हेलो फ्रेंड, 67वीं बीपीएससी का तो एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और समय काफ़ी कम है। क्विक रिवीजन आप लोग करिए। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसा बीपीएससी पूछता है वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। ए है शीतलक है, बी है मंदक है, सी अयस्क है और डी ईंधन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, मंदक होगा। हाँ, ये है कि इसमें ई ऑप्शन नहीं है। ई ऑप्शन के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा ब्लैक लीड जो होता है पेंसिल का है वो ए हीरा है, बी ग्रेफाइट है, सी ग्रेनाइट है और डी कार्बन ब्लैक है। तो ये ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये विद्युत का सुचालक होता है और कार्बन का अपरूप भी है। समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। ए आसमान विधि द्वारा, बी संघनन विधि द्वारा, सी वापसन विधि द्वारा और डी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो समुद्री जल को जो शुद्ध किया जाता है वो आसवन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए है ना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामान्य किस्म का कोयला है। ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। तो सामान्य किस्म कोयला बिटुमिनस होता है, ऑप्शन सी जो है। और एक क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला, उत्तम किस्म का कोयला, तो वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। और कोयले का जो गुणवत्ता होता है वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए है हीरा, बी है प्लेटिनम, सी है चांदी और डी है लोहा। तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ हीरा है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। ए अमोनिया के रूप में, बी नाइट्रेट के रूप में, सी मुक्त नाइट्रोजन के रूप में और डी नाइट्रिक अम्ल के रूप में। तो पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और दलहनी पौधों के जड़ में जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए फसल चक्र में दलहनी फसल का बहुत ज़्यादा महत्व है। अश्रु गैस यानी टीयर गैस है। ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड और सी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अश्रु गैस अमोनिया है, ऑप्शन ए। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल कहलाता है। ए सल्फ्यूरस अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी नाइट्रस अम्ल। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वो है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी कार्बनिक अम्ल। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैटरी है ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। ए कार्बन, बी आयरन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस है। ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी फॉस्फीन, सी फास्फोरस और डी हीलियम। तो हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और N2O इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी टार्टेरिक अम्ल। तो नींबू खट्टा होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है। ए फार्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
और कपड़े के दाग धब्बे को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, ए रेयान, बी टेरिकॉट, सी नायलॉन और डी पॉलिस्टर। तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा था कृत्रिम वो रेयान था, ऑप्शन ए। जीव विज्ञान के जनक कौन है, ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क और डी पुरकिंजे। तो जीव विज्ञान के जनक है वो अरस्तु हैं। और जब ये दो ग्रुप में बटेगा, बायोलॉजी दो भाग में बट जाता है, एक जूलॉजी और एक बोटनी। तो जो बोटनी के पिता है वो थियोफ्रेस्टस होते हैं, लेकिन जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ए कवक का, बी शैवाल का, सी विषाणु का और डी पारिस्थितिकी का। तो फाइकोलॉजी में कवक का हम अध्ययन करते हैं। निम्न में सबसे छोटा जीव है, ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा और डी यीस्ट। तो सबसे छोटा जीव है वो माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, ए जीवाणु से, बी कवक से, सी प्रोटोजोआ से और डी निमेटोड से। तो जो एथलीट फुट होती है ये होती है कवक से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लाइकेन सूचक होते हैं, ए वायु प्रदूषण के, बी जल प्रदूषण के, सी मृदा प्रदूषण के और डी विकिरण प्रदूषण के। तो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक, यानी जहाँ भी वायु प्रदूषण होगा ना वहाँ लाइकेन नहीं रहेगा, लाइकेन का पौधा उगेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ए 400, बी 450, सी 500 और डी 550। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं और न्यूनतम 60। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे गोवा है वहाँ कम है, पूर्वोत्तर के राज्य भी कुछ है जहाँ कम है। नेक्स्ट है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, ए राज्यपाल को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्यमंत्री को और डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था। तो राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से बना था। बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से बना था, यानी सोवियत संघ उस समय रूस था। और दुर्गापुर है ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और भिलाई इस्पात संयंत्र वो भी रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ के सहयोग से बना था। ये चारों पूछा जाता है। और बोकारो जो है इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई और दुर्गापुर जर्मनी और भिलाई का ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कभी कभी 5 ईयर प्लान से भी पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसका बना था ये। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, ए गेहूं, बी धान, सी मक्का और डी ज्वार। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बहुत बढ़ गया और नुकसान हुआ दलहनी फसल और मोटे अनाज को। और हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द था ये विलियम गॉड ने दिया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, ए दुग्ध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी बाढ़ नियंत्रण से, डी जन संचयन से। तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन है। और श्वेत क्रांति भी इसी से संबंधित है और बर्गिज कुरियन इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोतीलाल घोष, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसके राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। यही पत्रकार का निर्वहन करते हुए पहली बार जेल गए थे। और जब ये मांडले जेल में थे
तो उन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। और बम्बई में अभी गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, तो गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव दोनों बाल गंगाधर तिलक का ही देन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय और डी वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अरेस्ट का जो लेखक था वो वैलेंटाइन सिरोल था, और वैलेंटाइन सिरोल भी लिखता है, और इसी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, और आर्य समाज को भी कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर ईश्वर मुकदमा करने के लिए लंदन भी गए थे। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है? ए अरुणा आसफ अली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये कविता संग्रह है सरोजिनी नायडू का, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और एक क्वेश्चन अरुणा आसफ अली से पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद किस महिला का सबसे ज़्यादा योगदान रहा? तो अरुणा आसफ अली। एनी बेसेंट से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये भगत सिंह, बी नाथूराम गोडसे, सी उधम सिंह और डी चंद्रशेखर आजाद। तो जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी अरुणा आसफ अली और डी श्रीमती नेली सेन गुप्ता। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ देगा, तो उस समय सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ये 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्त की थी कलकत्ता में। ये पूछा जाता है तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? ये पावना विद्रोह, बी दक्कन उपद्रव, सी चंपारण सत्याग्रह और डी खेड़ा सत्याग्रह। तो ये पावना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, इसका नारा था कि हम महारानी और महारानी के रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा किस जनजाति में था? ए कुकी में, बी खोंड में, सी उरांव में और डी नाइकता में। तो मानव बलि प्रथा एक खोंड जनजाति में थी। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री और डी रामकृष्ण परमहंस। तो ये शिवदयाल साहब थे, ऑप्शन बी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ए पटना, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु और डी मुंबई। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है वो स्वामी विवेकानंद है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? ये राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, सी विवेकानंद की माँ थी और डी केशव चंद्र सेन की पुत्री थी। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ए बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार और डी कृषक मजदूर। तो सबसे ज्यादा लाभ जमींदार उठाए, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात और डी असम। तो अफीम और सोरा उत्पादन के लिए बिहार जाना जाता था, ऑप्शन ए इसका है राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए ओके बाय।